इंटरनेट के आने के बाद दुनिया में हर काम आसान हो गया। भारत में भी इंटरनेट धीरे धीरे लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। लोग डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि। आजकल हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दे रहा है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है यूपीआई आईडी का। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीआई से जुड़ी हर जानकारी को। यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए दो बैंक अकाउंट के बीच में तुरंत मनी ट्रांसफ़र करता है। ये सिस्टम आईएमपीएस या इमीडिएट पेमेंट सर्विस तकनीक पर आधारित है। इसके ज़रिए आप एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई सारे बैंक खातों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पैसों का लेन देन करने के लिए बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती। यूपीआई में सिर्फ एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए की ज़रूरत पड़ती है। इस वीपीए के इस्तेमाल से आप अपने दोस्तों के बीच पैसों का लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे काम जहां आपको कैशलेस पेमेंट करनी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनपीसीआई एक ऐसी संस्था है जो रुपए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीज़ा और मास्टर कार्ड के जैसा है को संभालती है। यह अलग अलग बैंक को इंटरकनेक्ट करके फंड ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करती है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस की शुरुआत एनपीसीआई द्वारा ही की गई थी। यूपीआई को आईएमपीएस का ही एडवांस वर्जन कहा जा सकता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ डॉक्टर रघुराम राजन ने 21 सदस्यों के बैंकों के साथ किया था। आज के समय यूपीआई आधारित बैंकों की संख्या 140 से ज़्यादा है। यूपीआई आईडी किसी बैंक अकाउंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जिसका इस्तेमाल पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यूपीआई पिन एक 4 या 6 डिजिट का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यूपीआई के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होता है। इस पिन को अकाउंट होल्डर के द्वारा चुना जा सकता है। अब सवाल है कि यूपीआई का इस्तेमाल कैसे करें। यूपीआई का इस्तेमाल मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बैंक द्वारा इस सर्विस को शुरुआत करवाना होगा। यूपीआई को घर पर रहकर ऑनलाइन ही शुरू करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एक बैंक खाता, बैंक खाते से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट हो, डेबिट कार्ड जो यूपीआई पिन बनाने में काम आता है और एक यूपीआई मोबाइल ऐप। यूपीआई को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का यूपीआई ऐप सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको पंजीकरण करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करना है। यहाँ अपने बैंक का डिटेल देकर अकाउंट बनाना है, जिसके बाद आपको एक वर्चुअल आईडी दी जाएगी। इसके बाद यूपीआई पिन भी बना लीजिए। यूपीआई आईडी में आपका ईमेल एड्रेस भी दिया जा सकता है या आधार कार्ड का नंबर भी दिया जा सकता है या फिर फ़ोन नंबर भी दिया जा सकता है। तो अगला सवाल है कि यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई के अलावा जितने भी नेट बैंकिंग ऐप हैं उनके ज़रिए पैसों का लेन देन इतना आसान नहीं है। इनमें पैसे भेजने के लिए पहले ऐप खोलकर लॉगिन करना होता है और फिर जिस व्यक्ति को पैसे भेजने होते हैं उसे ऐड करना होता है। उसे ऐड करते समय आपको संबंधित बैंक खाते की पूरी डिटेल डालनी पड़ती है, जैसे कि उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच का नाम इत्यादि। लेकिन यूपीआई इन सभी ऐप से बेहद आसान है, जहां आपको ये सब डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूपीआई में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको प्राप्तकर्ता के अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी और बैंक का नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल आधार नंबर या बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी का पता लगाकर भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें सामने वाले को ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसका अकाउंट कौन से बैंक में है या उसका अकाउंट किस नाम से रजिस्टर्ड है। यानी कि आप यूपीआई की मदद से तुरंत और सुरक्षित तरीके से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सर्विस हफ्तों में 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन भी आप यूपीआई की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूपीआई की विशेषताएं क्या है? इसमें आईएमपीएस का इस्तेमाल होता है जिसके जरिए आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं। इसकी सेवाएं निफ्ट से भी तेज हैं। यह हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन भी इसकी सर्विस चालू रहती है। यहाँ केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप कई बैंकों के अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं।
इसमें बैंक द्वारा दी गई यूनिक आईडी VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़रिए आप रेंट पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। UPI का इस्तेमाल करके आप फूड डिलीवरी सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, ग्रॉसरी स्टोर हर जगह भुगतान कर सकते हैं। अंतिम और सबसे ज़रूरी सवाल, UPI कितना सुरक्षित है? UPI में ट्रांजैक्शन के लिए अत्यधिक सुरक्षित इनक्रिप्टेड फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। NPCI का IMPS नेटवर्क प्रतिदिन लगभग 8,000 करोड़ रुपए के लेन देन को संभालता है। आगे आने वाले समय में यह लेन देन और बढ़ने की उम्मीद है। UPI के अंदर प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए OTP के समान 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यहाँ OTP की जगह UPI पिन का इस्तेमाल किया जाता है।